Riddhi Law Classes presents Section 2 Indian Penal Code. The heading of this section punishment of offences committed within India. इसका मतलब है जो भारत के अंदर ऑफेंस किए गए हैं उनके लिए पनिशमेंट। सेक्शन 2 एक्सप्लेन करता है एवरी पर्सन shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof which he shall be guilty within India। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति इस कोड के अंडर पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा और इसके प्रोविजनों के विपरीत प्रत्येक कार्य या चूक के लिए वह भारत के भीतर दोषी होगा, अन्यथा नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्शन 2। यह सेक्शन इंडियन पेनल कोड के इंटर टेरिटोरियल ऑपरेशन से रिलेटेड है। यह इंडियन पेनल कोड के प्रोविजनों के विपरीत प्रत्येक कार्य या चूक के लिए भारत के किसी भी हिस्से में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने एप्लीकेबल में इंडियन पेनल कोड को यूनिवर्सल बनाता है। है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत के किसी भी हिस्से में मतलब कि जो अगर कोई व्यक्ति हरियाणा में कोई क्राइम कर कर कर्नाटका में चला जाता है, अगर वो वहां पर अरेस्ट होता है तो उसको वहां पर भी इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 2 को हमेशा सेक्शन 4 के साथ स्टडी करना चाहिए क्योंकि सेक्शन 2 इंटर टेरिटोरियल मतलब कि भारत के अंदर ऑफेंस के रिगार्डिंग पनिशमेंट का जिक्र करता है और सेक्शन 4 भारत के आउटसाइड जो क्राइम किए गए हैं इंडियन सिटीजन द्वारा या भारत के में रजिस्टर्ड किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट में कोई भी व्यक्ति यदि वह भारत का नागरिक हो या ना भी हो, चाहे वह शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया से बाहर किसी भी प्लेस पर हो, किसी भी कंट्री में हो, अगर उसने उस शिप पर या एयरक्राफ्ट पर कोई क्राइम किया है तो उसको इंडियन पेनल कोड के द्वारा पनिशमेंट दी जाएगी। और 2009 की अमेंडमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति भारत के भीतर या भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट करता है तो भी उसको इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। यह सेक्शन 4 में बताया गया है। इस सेक्शन में एवरी पर्सन का क्या मतलब है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नेशन, रैंक, कास्ट और क्रीड के डिस्क्रिप्शन के बिना दंड का भागी बनाया जा सकता है, बट जिस ऑफेंस के लिए उस पर ऑफेंस लगाया गया है वह भारत के किसी पार्ट में किया गया हो। एक फॉरेनर जो इंडियन टेरिटरी में एंटर करता है और एक्सेप्ट करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन लॉ और उसकी फिडिलिटी और ओबीडेंस का इंश्योरेंस देता है और सबमिट करता है खुद को इंडियन कानून को, तो फॉरेनर की ओर से यह कोई डिफेंस नहीं होगा कि वह नहीं जानता था कि वह गलत कर रहा है, क्योंकि यह एक्ट उसके देश में ऑफेंस नहीं है। एक फॉरेनर जो इंडिया में ऑफेंस करता है वह कल्प्रिट है और उस टाइम वह भारत में फिजिकल मौजूद है तो उसको पनिशमेंट किया जा सकता है। कोई फॉरेनर अपनी ही कंट्री में रहता है और इंडियन कोर्ट को उसकी जुरिडिक्शन है उसके खिलाफ किसी केस को चलाने की, बट उसके द्वारा किया गया एक्ट या ट्रांजैक्शन इंडिया में किसी भी हिस्से में अराइज होती हो तो इंडियन कोर्ट को पावर है उसके अगेंस्ट केस लाने की और उसको पनिशमेंट देने की। एवरी पर्सन में एक कंपनी भी शामिल है। एक कंपनी किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा ला भी सकती है और उसको दंडित भी करा सकती है, और कोई व्यक्ति कंपनी के खिलाफ मुकदमा ला सकता है और कंपनी को दंडित करा सकता है क्योंकि कंपनी कानून की नजरों में एक व्यक्ति है। पॉइंट नंबर 2, विकेरियस लायबिलिटी। कुछ मामलों को छोड़कर आईपीसी कुछ व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। वह व्यक्ति हैं नंबर 1 डिप्लोमेट्स, नंबर 2 फॉरेन सर्वेंट्स, एलियन एनिमीज, 4th पॉइंट फॉरेन आर्मी, वॉरशिप्स, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। इन व्यक्तियों पर इंडियन पेनल कोड का कोई भी सेक्शन लागू नहीं होता। इस सेक्शन में विद इन इंडिया का मतलब है यदि ऑफेंस भारत के बाहर किया जाता तो यह पनिशेबल नहीं था अंडर आईपीसी के। सेक्शन 179 ऑफ सीआरपीसी वह प्लेस जहां पर एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है और उसका कॉन्सिक्वेंस वहीं पर हुआ है और आता है तो कॉम्पिटेंस जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट को ही डिटरमाइन करने के लिए रिलीवेंट है। मतलब वही कोर्ट उस मैटर से डील करेगी जहां पर उसके क्षेत्र में कोई क्राइम किया गया हो, अन्यथा किसी कोर्ट को पावर नहीं है। मतलब जिन कोर्टों के लोकल जुरिडिक्शन में क्रिमिनल एक्ट का इफेक्ट होता हो उन्हीं मामले में उन कोर्ट को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।
एग्जाम्पल के लिए, जब इंडिया के बाहर किसी फॉरेनर द्वारा कोई एक्ट किया गया और उसका परिणाम भारत में आता हो तो उस व्यक्ति पर इंडियन कोर्ट के द्वारा भी मुकदमा चलाया जा सकता है। नॉर्मली ऑफेंस व्यक्ति को ढोता है और एक कमीशन ऑफ ऑफेंस उस प्लेस का न्यायालय देता है जहां वह अपराधी के व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट हेडिंग है टेरिटरी जुरिडिक्शन। इट्स मीन इंडिया की टेरिटरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अंडर डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 केवल जियोग्राफी टेरिटोरियल के रिलेटेड है, जबकि आर्टिकल 297 समुद्री क्षेत्र से संबंधित है। अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है और इंडिया के टेरिटरी को शामिल करने वाले सभी टेरिटरीज के रूप में डिफाइन किया गया है। एंड under the provision of Article 297 of Indian Constitution, all land, minerals and other things of value underlying the ocean within the territory of water or continental or exclusive economic zone of India west in the Union, मतलब ये सभी चीजें इंडियन टेरिटरी के अंदर आती हैं आर्टिकल 297 के अकॉर्डिंग। और इसके बाद 22 मार्च 1992 को राष्ट्रपति ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया की जो वाटर टेरिटरी है उसको 12 समुद्री मील तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट हेडिंग है जुरिडिक्शन बियॉन्ड टेरिटरी ऑफ वाटर। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि इंडियन पार्लियामेंट को ओशियन में फॉरेनर शिप्स या उन पर सिवार जो विदेशी हैं उनके लिए कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पेनल कोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।